Assalamu alaikum students. Welcome to Forward Public School e-learning class 3. I am your general science teacher and my name is Shazia Omar. Chapter 1 Habitat Part 2 Reading and Explanation. Students, in our previous lecture we have studied about the sun, habitat and its kinds. Now here we are going to study about the environmental factors of habitats and adaptation to habitat. Students, open your book at page 10. Hold your pencil in your hand to write down the Urdu meanings. Environmental factors of habitats. रहने वाली जगह या जगहों के माहौलियाती अवामिल. The factors which are necessary to be present in the living place are called environmental factors. वो चीज़ें जो किसी भी रहने वाली जगह के लिए ज़रूरी होती है उनको environmental factors यानी माहौलियाती अवामिल कहते हैं. The sunlight, water, soil, air and temperature are the basic environmental factors required for survival of all living organisms. सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, हवा और दर्जे हरारत ये वो बुनियादी चीज़ें होती है जो तमाम जानदारों के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं. The first one is sunlight, सूरज की रोशनी. Sunlight is the main source of energy for all organisms. तमाम जानदारों के लिए सूरज की रोशनी तवानाई का एक अहम ज़रिया है. Natural light has an important part to play in the life of most of the plants. कुदरती रोशनी पौधों की ज़िंदगी में एक अहम किरदार अदा करती है. The light is utilized by the plants to prepare food. सूरज की रोशनी जो है वो पौधे अपनी खुराक तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. लाइट एनर्जी इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड. रोशनी की जो तवानाई होती है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होती है. इसके अलावा फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, जब प्लांट्स के ऊपर फूल आते हैं, या जर्मिनेशन ऑफ सीड यानी बीज का उगना, जब बीज को बोया जाता है, जब वो उगता है तो उसके लिए भी लाइट एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अहम होती है. प्लांट्स एज फूड सोर्स इनडायरेक्टली ट्रांसफर द एनर्जी टू एनिमल्स. प्लांट्स में जो एनर्जी होती है, जो तवानाई होती है, जब जानवर उनको खा लेते हैं तो प्लांट्स की तवानाई जो है ऑटोमेटिकली एनिमल्स में ट्रांसफ़र हो जाती है यानी मुंतकिल हो जाती है. मोर ओवर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्ट्स देयर स्किन कलर एंड साइड एक्सेट्रा. इसके अलावा सूरज की जो रोशनी होती है उसकी जो शिद्दत होती है उसका कम या ज़्यादा होना जो है वो जानवरों के देखने की सलाहियत और उसके जिल्द पे भी असरानंदाज होती है. नाउ स्टूडेंट कम टू पेज 11. द सेकेंड वन इज़ वाटर यानी पानी. As you can see in this picture, these are the environmental factors of habitats required for the survival of all living organisms. Water is the essential component in the bodies of all living beings in a definite percentage which is necessary to remain healthy. पानी तमाम जानदारों के जिस्म में एक ख़ास तनासब से इनका एक अहम जुज़ होता है यानी पानी की एक ख़ास मकदार का इनकी बॉडीज़ में मौजूद होना जानदारों के सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी है. इन ह्यूमन बींग्स वाटर हेल्प टू रेगुलेट द बॉडीज़ टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर. इंसानों में पानी जो है जिस्म के दर्जे हरारत और खून के दबाव को नॉर्मल रखता है. इन प्लांट्स इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आर कैरिड फ्राम द सॉइल टू द प्लांट थ्रू वाटर. पौधों में ग़िज़ाइयत मिट्टी से पानी के ज़रिए पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों को पहुँचती है. द थर्ड वन इज़ एयर, हवा. एयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू लिव ऑन अर्थ. जिस तरह ज़मीन पर ज़िंदगी पानी और सूरज के बग़ैर मुमकिन नहीं, इसी तरह हवा भी ज़मीन पर ज़िंदा रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. ऑल ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए पर्टिकुलर रेंज ऑफ एयर. तमाम जानदार एक ख़ास रेंज यानी हद की हवा में ज़िंदा रहते हैं. व्हेन द एयर pressure is low, especially in higher altitude, it is difficult to breathe because of the insufficient amount of oxygen present. जब हवा का दबाव कम हो जाता है, ख़ास तौर पर ऊंचाई वाली जगह पे, हायर एल्टीट्यूड मीन ऊंचाई वाली जगह पे यानी पहाड़ों की चोटियों पे या ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे अगर आप ऊपर वहाँ जाएं तो आपके लिए सांस लेना जो है वो मुश्किल हो जाता है. क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि वहाँ पे हवा में ऑक्सीजन की मिकदार जो है वो कम होती है. The fourth one is temperature, दर्जे हरारत. Some animals and plants can bear extreme cold. Some survive well in moderate temperature ranges.
कुछ जानदार इंतहाई सर्द माहौल में ज़िंदा रहते हैं, जैसे कि आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी टंड्रा लैंड में, जैसे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ के जानवर इंतहाई सर्द टेम्परेचर बर्दाश्त कर लेते हैं और वहाँ पे ज़िंदा रहते हैं। कुछ जानवर जो है वो दरमियाना यानी नॉर्मल टेम्परेचर में ज़िंदा रहते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा गर्म, जैसे कि डेजर्ट यानी सहरा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस लिहाज से उन जानवरों में इतनी बर्दाश्त होती है कि वो वहाँ पे ज़िंदा रह सकते हैं। सूटेबल टेम्परेचर एक्टिवेट्स द इंटरनल बॉडी फंक्शन। मुनासिब दर्जा हरारा जिस्म के अंदरूनी बॉडी फंक्शन को हरकत में रखता है। इट इन्हेंस द ग्रोथ इन प्लांट्स एज वेल। इसके अलावा पौधों के नशोनुमा में भी दर्जा हरारत अहम किरदार अदा करता है, क्योंकि इससे पौधों की नशोनुमा अच्छी होती है। फिफ्थ वन इज सॉइल, मट्टी। सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ज़मीन की सबसे ऊपर वाली तह जो है वो मट्टी कहलाती है। In plants, soil type is a major deciding factor for the types and variety of the crops to be grown in that particular habitat. मुख्तलिफ किस्म की जगहों में उगने वाले मुख्तलिफ पौधे और फसलें इस जगह की मिट्टी पे डिपेंड करते हैं कि उस इलाके या उस जगह की मिट्टी जो है वो कैसी है। आया वो पहाड़ी इलाकों की मिट्टी है या रेतीली इलाकों की मिट्टी है या फिर मैदानी इलाकों की मिट्टी है। This is because minerals, water, microorganisms, etc. all fluctuate in different soil types. इसकी बड़ी वजह मिट्टी में मौजूद मिनरल्स यानी मादनियात, पानी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन तमाम चीज़ों का जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी में कम या ज़्यादा होना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी जगह की मिट्टी ज़्यादा ज़रख़ेज़ होती है तो किसी की कम, या किसी जगह की मिट्टी में ज़्यादा नमी होती है तो किसी में कम, या फिर किसी जगह की मिट्टी ज़्यादा सख्त होती है या फिर नरम होती है। तो इस लिहाज से इस जगह की मिट्टी में ग्रो करने वाले पौधे या फसलें भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नाउ स्टूडेंट, टर्न द पेज विच इज़ पेज 12। एडाप्टेशन टू हैबिटेट। रहने की जगह के लिहाज से अपने आप को बदलना। एडाप्टेशन, जगह अपने आप को बदलना या मवाफ़क़त। एन एडाप्टेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू गेट एडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी ख़ास माहौल में जानदारों का अपने आप को बदलने की जो सलाहियत होती है वो एडेप्टेशन कहलाती है, यानी अपने आप को बदलना। It may be a particular features or special behavior that help organism in their survival in tough conditions. ये इनकी कुछ ख़ास खसूसियात भी हो सकती है या इनकी कुछ ख़ास आदत भी हो सकती है जो इनको मुश्किल तरीन हालात में जो है वो ज़िंदा रहने में मदद करती है। If organism do not get adapt to their environment, they will die. अगर जानदार अपने आप को माहौल के मुताबिक नहीं बदलेंगे तो वो मर जाएंगे। डाई मीन मर जाना, टफ मुश्किल, कंडीशंस हालात। द फर्स्ट वन इज़ एडेप्टेशन इन कैमल। ऊँट का अपने आप को बदलना, यानी ऊँट में कौन सी सलाहियत होती है जो कि सहरा जैसे खुश्क तरीन मौसम में जो है वो खुश तरीन जगह में जो है वो ज़िंदा रहता है। Camels have many adaptations that allow them to live successfully in deserts. ऊँट में कुछ ख़ास खसूसियात होती है जो इसको सहरा जैसे माहौल में जो है बासानी ज़िंदा रखती है। डेजर्ट्स आर हॉट एंड ड्राई। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि सहरा जो है वो ज़्यादा गर्म और खुश्क जगह होती है। विंड ब्लो सैंड ऑल अराउंड, यानी वहाँ पे जो रेत होती है उसकी हवाएं चलती रहती है। मोर एवर इन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ अ ग्रेट थ्रेट इन डेजर्ट। इसके अलावा सहरा में जो पानी की कमी है ये सबसे बड़ा ख़तरा है, यानी वहाँ पे पानी बहुत कम या ना होने के बराबर होता है। कैमल्स बॉडी हैज़ सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज सेवियर कंडीशंस। लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी जो बॉडी होती है, उसका जो जिस्म जो है ऐसा बनाया होता है कि वो इस शदीद हालात में भी जो है उसके पास इसका हल मौजूद है। द फर्स्ट वन इज़ द लॉन्ग आई लैशेस कीप सेंड आउट। इसकी जो लंबी लंबी पलकें होती है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये रेत को अंदर जाने से रोकती है। नोस्ट्रिल्स कैन बी क्लोज टू कीप सेंट अवे, यानी जब तेज़ हवा चलती है
तो जो इसके नोस्ट्रिल्स होते हैं यानी इनके जो नाक के सुराख होते हैं वो बंद हो जाते हैं ताकि रेत अंदर ना जा सके। फैट्स इन कैमल हम्स कैन स्टोर वाटर इवन फॉर मंथ्स। हम्स यानी कोहान को कहते हैं, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो कहते हैं इसके कोहान में चर्बी होती है जो कि पानी को कई महीनों के लिए जो है वो स्टोर कर सकती है यानी जमा कर सकती है। कैमल्स फीट आर वाइड सो इट कैन वॉक ऑन सैंड मोर इजीली। इनके जो फीट होते हैं, इनके जो पाँव होते हैं, उनके एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वो चौड़े होते हैं जो इनको रेत पर बासानी चलने में मदद देते हैं। Now student come to page 13. The second one is adaptation in fish. Fish is an aquatic animal. मछली एक आबी यानी पानी में रहने वाला जानवर है। इट हैज़ टू फेस चैलेंजेस लाइक क्विक एस्केप फ्रॉम एनिमीज, अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर वाइल लिविंग इन एक्वाटिक हैबिटेट। मछली को पानी में रहते हुए बहुत सारे खतरात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दुश्मनों से भागना, माहौल से बाखबर होना और पानी के अंदर रहते हुए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना। अ फिश इज़ वेल एडेप्टेड अगेंस्ट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। एक फ़िश की जो बॉडी होती है उनका जो है उनकी बॉडी में इन तमाम मसाइल का हल मौजूद होता है। द स्ट्रीम लाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प इट इन स्विमिंग। जो हमवार लाइन होती है फ़िश की बॉडी में उसको तैरने में मदद देती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फिन्स हेल्प द फिश इन फास्ट स्विमिंग। इसके जो फिन्स होते हैं इसको तेज़ तैरने में मदद देते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल्स यानी घलपड़े, इसके ज़रिए ये सांस लेते हैं। लेटरल लाइन इन फिश वर्क्स लाइक अ रेडार टू डिटेक्ट मूवमेंट्स एंड वाइब्रेशन इन वाटर। लेटरल लाइन जो फिश में होती है वो रेडार की तरह काम करती है जो पानी में तरतराहट और हरकत का पता लगाती है। The third one is adaptations in polar bear. Polar bear mean बर्फानी रीछ. Polar bears are adapted for cold environments such as that of tundras. बर्फानी रीछ टंड्रा जैसे सर्द माहौल में कैसे ज़िंदा रहती है, इनकी क्या खुसूसियात होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग स्विमर ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग लेग्स। अपनी मजबूत टांगों की वजह से ये मजबूत तैरने वाले कहलाते हैं। दे कैन स्विम अप टू माइल्स, और इसी की वजह से ये मीलों तक तैर सकते हैं। ऑन द सर्फेस ऑफ फर गार्ड हेयर ऑफ वेरियस लेंथ्स आर प्रेजेंट। इसके जिस्म के ऊपर जो फ़र होता है इसके ऊपर मुख्तलिफ लंबाई के हिफाजती बाल मौजूद होते हैं। These two layers of fur and a thick layer of body fat help the polar bears to survive in extremely low temperatures. इनके जिस्म के ऊपर जो फ़र की दो तहें होती है, इसके अलावा इसके स्किन के नीचे जो बॉडी फैट होता है या चर्बी होती है वो बर्फानी रीछ को शदीद माइनस टेम्परेचर में ज़िंदा रखती है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, नोस्ट्रिल्स कैन बी क्लोज ड्यूरिंग स्विमिंग। इनके नाक के सुराख तैरने के दौरान बंद हो जाते हैं। लेयर्स ऑफ फैट अंडर इट्स थिक स्किन कीप इट्स वार्म। इसके जिल्द के नीचे चर्बी की मोटी तह इसको गर्म रखती है। इट स्प्रे एंड एनिमीज कैन नॉट सी इट इन वाइट स्नो ड्यू टू वाइट फर। इसके वाइट फर की वजह से सफ़ेद बर्फ़ में दुश्मन इसको देख नहीं सकते और ना इसका शिकार कर सकते हैं। इट्स पास आर लार्ज एंड वाइड। इसके पंजे बड़े और चौड़े होते हैं। इट कैन ईजिली वॉक ऑन स्नो, जिसकी वजह से ये बर्फ़ पर आसानी से चल सकता है। Dear student, this is the end of part 2. Inshallah, in our next class, we will continue this chapter. Allah Hafiz and thank you. Stay home, stay safe.